हे फोक्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम समझेंगे हॉरिजॉन्टल स्प्रेड्स के बारे में कि हॉरिजॉन्टल स्प्रेड्स होते क्या है एंड हॉरिजॉन्टल स्प्रेड्स को टिपिकली हमको कब इस्तेमाल करना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल स्प्रेड्स सिंपल सा ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जहाँ पर दो लेग्स इन्वॉल्व है, बट उसमें जो एक्सपायरीज होगा वो डिफरेंट इन्वॉल्व होगा। जैसे कि लेट्स से मैंने करंट एक्सपायरी का एक कॉल ऑप्शन मैंने बेचा, सेम स्ट्राइक का अगले एक्सपायरी का मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा। तो लेट्स से ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से नज़र आएगा हमको। सो लेट्स जस्ट यूज़ द सर्च पैनल एंड आर्किटेक्ट हम ओपन करते हैं। ओके, तो आर्किटेक्ट एक ऐसा एनालिटिक है जहाँ पर हम हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को एनालाइज कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने ये कॉल ऑप्शन बेचा। ओके, तो ये कॉल ऑप्शन मैंने बेचा, स्ट्राइक प्राइस है 19,600। तो ये एक बेरिश पे ऑफ हमको हासिल हुआ यहाँ पर, राइट। हम देख सकते हैं क्या लेवल पर हमको क्या PNL बन रहा है। ये हो गया एक लेग। पर दूसरा लेग मैं क्या करूँगा, बेसिकली जो दूर एक्सपायरी है, ठीक है, लेट्स से 2 नवंबर एक्सपायरी, सेम स्ट्राइक का मैं कॉल ऑप्शन जाकर खरीद लूँगा। ओके, तो ये बन जाएगा मेरे लिए एक कैलेंडर स्प्रेड, ठीक है। तो इसे हम हॉरिजॉन्टल स्प्रेड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपायरीज इन्वॉल्व होगा वो होगा डिफरेंट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कैलेंडर स्प्रेड ये एक नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो पीक बना हुआ है, राइट, वो पीक जो है वो बहुत छोटा है, राइट, एंड यहाँ पर हमको PNL बेसिकली प्रॉफिट दे रहा है ये ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये नॉन डायरेक्शनल मार्केट में काम करता है, पहला। दूसरा चीज़, जब हम एक्सपायरी के करीब होंगे तो ज़्यादा बेटर काम करेगा। तो क्यों काम करेगा? बिकॉज जो थीटा डीके है वो ज़्यादा तेज डीके हो। He Traders concept has simplified option trading analytics for you. Click the link in the description box below, complete your sign up process and access the most advanced option analytical tools in the entire industry. Thank you. होगा तो सबसे पहले समझते हैं ये स्ट्रैटेजी का बेस की। जब भी मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूंगा देन उसका रीज़न क्या होगा। तो देखिए सबसे पहला रीज़न होगा थीटा। तो हम सबको पता है थीटा जो करंट वाली एक्सपायरी है उसका ज़्यादा तेज डीके होगा, जो दूर वाली एक्सपायरी है उसका स्लोली डीके होगा, आहिस्ता डीके होगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो स्ट्रैटेजी है, राइट, इसमें मैंने सेल क्या किया है, करंट एक्सपायरी, बाय क्या किया है, दूर एक्सपायरी। तो ये मुझे कह रहा है कि थीटा डीके हो रहा है, ठीक है, दोनों में से हो रहा है। यहाँ पर मुझे नुकसान हो रहा है जहाँ पर मैंने खरीदा है, बट जो मैंने ये वाला एक्सपायरी का जो बेचा है वो मुझे ज़्यादा तेज थीटा डीके दे रहा है, जिसके वजह से नेट थीटा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी है। अभी यहाँ पर सिनारियो ऐसा है कि मैं जितना एक्सपायरी के करीब जाऊँगा ना तो होगा ये कि ये जो थीटा आप देख रहे हैं अभी 380 पर, वो हो सकता है 400, 500, 600 हो जाए। क्यों? क्योंकि थीटा का जो स्पीड है डीके होने का वो बढ़ जाएगा, राइट। सो उस तरीके से नाउ कमिंग टू जो दूसरा बेस्ट पार्ट है ये स्ट्रैटेजी का, तो ये जनरली मैं लो वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट्स में ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने का कोशिश करूँगा। तो देखिए कैसा होता है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मीन रिवर्टिंग होता है नेचर में, राइट। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का अगर हम चार्ट मैं दिखाऊँ आप लोगों को, सो लेट्स से IV चार्ट, ठीक है। तो ये मैंने IV चार्ट ओपन किया, सो लेट मी जस्ट सी, लेट्स से IV, सो हाँ, तो ये ओपन हो गया IV चार्ट, ऑलराइट। तो यहाँ पर जो ऑरेंज लाइन है मुझे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बता रहा है एंड जो ग्रीन लाइन है वो मुझे फ्यूचर्स प्राइस बता रहा है, ऑलराइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो ऑरेंज लाइन है वो मीन रिवर्टिंग है नेचर में, वो कहीं पर भी ट्रेंड नहीं हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप ग्रीन लाइन देखेंगे, मार्केट देखेंगे, तो वो ट्रेंड होता हुआ आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या कोशिश आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बॉटम पर है तो बढ़ने का प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ेगा तो ये एक वेगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी है, यानी कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ने के वजह से यहाँ पर मुझे ज़्यादा पैसे आ सकते हैं। तो लेट्स से वोलेटिलिटी अगर 20% से बढ़ गई, ठीक है, जस्ट अ रैंडम एग्जांपल, तो यहाँ पर मुझे जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का जो बेनिफिट है वो मिलेगा, राइट। तो इस वजह से जब भी लो वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट में मुझे ऑप्शन बेचना है या फिर नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी क्रिएट करना है तब मैं कैलेंडर स्प्रेड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। यह है पहला। अभी दूसरा चीज़ ये आता है कि बेसिकली मैं ये स्ट्रैटेजी को जब मार्केट
एक रेंज में फंसा हुआ रहने का एक्सपेक्ट करता हूँ तब मैं ये कर सकता हूँ। एंड लो वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट में, लो वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट में ऑप्शन में सेल नहीं कर सकता, कॉल एंड पुट में बेच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो जो हमारा वेगा होगा वो वेगा नेगेटिव स्ट्रैटेजी होगा, यानी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी गिरने की वजह से मुझे पैसे मिलेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम कैलेंडर स्प्रेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलेंडर स्प्रेड्स या हॉरिजॉन्टल स्प्रेड्स का एक आपको ट्रिक बताता हूँ कि जहाँ कहीं पर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ड्रिफ्ट हो, अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर ड्रिफ्ट हो तो मैं ये कैलेंडर स्प्रेड ही थोड़ा आगे बनाऊंगा। मतलब 19600 के जगह पर मैं 19700 पर कैलेंडर बनाऊंगा। सिमिलरली अगर मैं थोड़ा सा बेरिशनेस एक्सपेक्ट करता हूँ तो मैं 19500 पर ही ये कैलेंडर स्प्रेड बनाऊंगा। बेस्ट पार्ट क्या है? अनडिफाइंड लॉस ये स्ट्रैटेजी में होता नहीं है, राइट। ये स्ट्रैटेजी एट ऑल गिवन पॉइंट्स कैप्ड लॉसेस के साथ है। एंड अगर हम 3 दिन 4 दिन आगे का अगर हम पे ऑफ देखेंगे तो हमको समझ आएगा कि ये स्ट्रैटेजी का 4-5 दिन बाद का पे ऑफ क्या है। मैं कहूँगा कि जितना हम एक्सपायरी के करीब ये स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, उतना ज़्यादा लुक्रेटिव ये स्ट्रैटेजी हमारे लिए प्ले आउट करेगा। तो यस फोक्स, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी अप टिल हियर। तो आज हमने सीखा हॉरिजॉन्टल स्प्रेड्स के बारे में। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए।